आपसे गुजारिश ये है, जितने भी हमारे अकाबिर और मशाइख जो ऊंचे मकामात हासिल किए हैं, वो हुस्न अखलाक के ज़रिए से और हुस्न माशरत के ज़रिए से मकाम हासिल किया है। सिर्फ मामलात के ज़रिए से नहीं है, सिर्फ इबादत के ज़रिए से नहीं है। अकायद तो सबको करना, अकायद में तो सबको बराबर होना। ज़्यादा इबादत के ज़रिए से नहीं है, इबादत ज़्यादा करता है लेकिन बदअखलाक है और आपको ताज्जुब बढ़ता है और लोगों से लड़ते हैं, गालियाँ बकते हैं, अखलाक नहीं, मकाम नहीं मिलने। समझ में आए? तो आपको हुस्न अखलाक, हुस्न माशरत कैसे आ रहे हैं कि आप जल्दी से किसी की बुराई न करें। हर एक में बुराई भी होती है, हर एक में खूबी भी होती है। तो अपनी बुराइयों को देखे और दूसरों की खूबियों को देखे। समझे भाई? दूसरों की खूबियां देख करके उसका तज़किरा किया जाए और अपनी बुराइयों को लेकर के अपनी बुराई करें। अंग्रेजी हुकूमत के ज़माना में एक लहर चली कि हिंदुस्तान में इमारत कायम होना चाहिए, अमीरुल मोमिनीन हो जाए, होना चाहिए किसी मुसलमान, किसी आलमी की। मौलाना नजमुद्दीन इस्लाही ने अखबार में दे दिया कि अमीरुल मोमिनीन की बनने की अहलियत और सलाहियत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी में। हज़रत मदनी ने खत लिखा उनके पास, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया, मैं तो कुत्ते और खंजीर से भी बदतर हूं। तुमने मेरे बारे में किया है। मौलाना किफायतुल्लाह साहब और मौलाना शब्बीर अहमद साहब, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी की वफात हो गई। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब और अल्लामा शब्बीर अहमद, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी नहीं, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी भी, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी भी जिंदा थे और मौलाना अनवर शाह साहब। इन तीनों में से किसी एक को आप अमीर मुंतखब करें, सबसे पहले मैं उनके हाथ पर बैठ होता हूँ। मैं तो खंजीर से, कुत्ते और खंजीर से भी बदतर हूँ। तो अल्लाह ने उन्हें उठाया। और कभी मुनाजरा का अंदाज में किया गया, मुनाजरा से कोई फायदा नहीं होगा। मौलाना मंजूर नौमानी ने जुबानी बताया और उन्होंने लिखा था कि मैंने अपनी उम्र के 50 साल मुनाजरा में जाया किए। 50 साल के बाद मैंने मुड़ करके पीछे मुड़कर देखा है, मेरे हाथ में कुछ आया है? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया। मुनाजरा के जरिए से कोई आदमी पलट कर नहीं आया। लेकिन मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने और फरमाया, मैं अपने उस्ताद अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के उलूम के बाद, उलूम से मुतासर होने के बाद किसी के इल्म से मुतासर नहीं हो सका, लेकिन अल्लाह ने मौलाना इलियास साहब के अंदर कुछ ऐसे उलूम अता फरमाया है जो किताबों से मिलती नहीं, जो किताबों से मिलते नहीं। उस रूहानियत है, उस रूहानियत के जरिए से अल्लाह ने ऐसा आलमी अजीमुशान काम लिया है कि उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। उसने अखलाक के जरिए से ने कहाँ से मिला है? उसने अखलाक, उसने मुआशरत के जरिए से अपने आप को मिटा दिया। तो इसलिए आप हज़रात के सामने खैर खाही की बातें हो। अगर अल्लाह ने आपको इस्लाम में रखा, कभी तबलीगी मकतब फिक्र की बुराई मत करो, खानकाही मकतब फिक्र की बुराई मत करो। मौका हो तो जाओ,
खानका में जो बैठा हुआ है उनसे मुलाकात करो, उनसे फ़ायदा हासिल करो। और तबलीगी मकतब फ़िक्र की बुराई मत करो, अगर तुमसे हो सके उनका ताउन करो, नुसरत करो और अपने काम में रहो। बुराइयां हर एक में है और तबलीग में जो हाला उलमा से ज़्यादा और जाहिलों से बेउसूली भी ज़्यादा हो, गलतियां भी ज़्यादा हो, उनकी गलतियों को मत देखो और खैर को देखो। अगर एक से तुमने बहुत सारी गलतियां देखी है तो ये ना समझना कि तबलीग के यही ठेकेदार है, ठेकेदार नहीं है। ये तो एक शख्स है जिससे जाती तौर पर गलतियां हो रही है, उसकी इस्लाह की कोशिश करो, मकसद फिक्र को बुरा मत करो। समझ रहे हैं भाई? एक तो बात ये है, आप यहां से जाने के बाद सबसे पहले आपकी आजमाइश, आपका इम्तिहान होगा मुसल्ला, यानी सबसे पहला इम्तिहान आपका मुसल्ला पर होगा, उसकी तैयारी रखें और आवाम से वास्ता पड़ेगा। और आवाम से जब वास्ता पड़े तो आप कौन सा हथियार इख्तियार करेंगे? उसने अखलाक और उसने माशरत का हथियार इस्तेमाल करेंगे। आप जो जितना इन दोनों मौजूदों को इस्तेमाल करेंगे वो आवाम के दिल जीतते जाए और खिदमत का मौका मिले। समझ रहे हैं भाई? फिर उसके बाद फिरक़े बातिला से आपका वास्ता पड़ेगा। फिरक़े बातिला में सबसे ज्यादा पेश बरेलवी हज़रात है, लेकिन आज के जमाना के अंदर हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। गैर मुक़ल्लिदीन है, जो तुम्हारे अंदर घुले मिले हैं, तुम में ही है, वो गैर मुक़ल्लिदियत फैला रहे हैं। तो गैर मुक़ल्लिदियत से मुताल्लिक़ आप तैयारी रखें। मुनाज़रा का बाजार बरकरार मत रखें, अपनी तैयारी खुद रखें। समझे भाई? और अपने घर वालों के साथ, अपने कुंबा वालों के साथ हुस्न मुआशरत इंतहाई जरूरी है। घर वाले आपके खुश, बहुत से नौजवान जमात में जाते हैं, उनके घर वाले उनसे नाराज रहते हैं, उसके नतीजे में घर वाले जमात तबलीग से बदतर हो जाते हैं। घर वाले करीबी लोगों से बदतर है। पहले करीबी लोगों को, माँ बाप को और भाई बहनों को और कुंबा वालों को खुश करो, जो भी खुश करने की उनकी मर्जी की चीजें वो काम करो, फिर तुम्हारे जरिए से काम करना आसान हो जाएगा। और अपने घर के लोगों के साथ, खास तौर पर करीब से करीब तक कौन है? बीवी है, इंतहाई रवादारी का मामला। तुम कहोगे कि मुझे तो बिल्कुल बदअखलाक बदतमीज औरत मिली, भाई वो अपनी फितरत में है, तो वो अपनी फितरत में है। तुम अपने अंदर सलाहियत पैदा करो, औरत अपनी भी सलाहियत है। इधर माँ नाराज है बीवी से, माँ बाप नाराज है और बीवी को तलाक देने के लिए मुसीर है, तुम्हें तलाक नहीं देना है। माँ बाप को खुश रखते हुए बीवी के साथ हुस्न मुआशरत करना है, तुम्हारे लिए आजमाइश। ये जरूरी कीमती बातें आपके सामने हैं, इन बातों का ख्याल रखें। कभी किसी बड़े की बुराई न करें। किसी मदरसा में जाए, मदरसा में किसी उस्ताद की बुराई हरगिज़ न करें। इस बात का ख्याल रखें। और इंतजामिया की कभी बुराई नहीं करना। आज में तनकीदी मिजाज में है, तनकीदी मिजाज से, मुनाजराना अंदाज से कोई फायदा नहीं होता, मनफी अंदाज से कोई फायदा नहीं होता, मुस्बत अंदाज से फायदा होता है। मैंने गैर मुक़ल्लिदीन की 56 एतराज़ात के जवाब दिए।
उसे आप पढ़ कर देखिएगा, मैंने मंफी पहलू नहीं इख्तियार किया, उनके ऊपर हमला नहीं किया। उनके पास भी कराया गया, उनका भी लिहाज रखा। मुस्बत पहलू इख्तियार करो, मंफी पहलू मत इख्तियार करो। और किसी को हकीर न समझा जाए, हर एक को अपने से बालातर समझो। ये हमसे बड़े हैं, उनसे अच्छे, हम ही पूछे। इन बातों का ख्याल रखा जाए, इंशाअल्लाह ताला आपको आगे जा करके काम करना आसान होगा, और काम करना आसान होगा और आपको फायदा होगा। जिस माहौल में जाएंगे आप उस माहौल में खुल सकते हैं, और बड़े दीनी मकासद फिक्र से भी जुड़े रहे। और अगर किसी ने बड़े दीनी मकासद फिक्र की बुराई की, दारुल देवबंद की बुराई की, जमीयत उलमा की बुराई की, उनके सरबराहान की बुराई की, लड़ना नहीं, चुपचाप आ जाता से थोड़ा नहीं। लड़ने का कोई फायदा तो है नहीं, ये लड़ेगा। हमने 30-35 साल इस जगह गुजारा, हमारे पास ऐसे ऐसे इतराज़ात आते रहे, इन इतराज़ात के जवाब हमने कैसे दिए, अपने आप को मिटा दिया, फिर आगे नहीं बोले। मुनादरा का बाजार गर्म करने की कोशिश, तहरीरी मुनादरा में हमसे कोई अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब नहीं हो सका। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं, हम अपने आप को गिरा के कितना आप मुझे बुरा समझ रहे, कमजोर समझ रहे हैं, उससे ज्यादा कमजोर है आप कर लो मुनादरा। जो दलाइल आप पेश कर रहे हैं बहुत बढ़िया दलाइल है, हमारे पास कुछ है नहीं, आप कर लो। ये मौलाना कलमुल्लाह साहब वहाँ मौजूद है, हमने ऐसे अपने को करा। इन बातों को ज़हन में रखें, अल्लाह ताला हो सकता है किसी को इन बातों के जरिए से काम की तौफीक अता फरमाए।